वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड। टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर द मैथ्स मास्टरी प्रोग्राम। क्या है ये मैथ्स मास्टरी प्रोग्राम? तो इसमें हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर, रिलेटेड टू द सेकंड चैप्टर, और टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक बताऊंगा, क्या क्या करना होता है, प्रोसीजर बताऊंगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद है, इससे क्या आप सीख गए हो कि कैसे न्यूमेरिकल यानी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यदि आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो राइट डाउन सो दैट आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम होता है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। जब पता चल जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो एक एंजॉयमेंट हो जाती है लर्निंग के बारे में। तो यहाँ ये डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है जो हम ले रहे हैं, और ये छोटा सा प्रीमियर रहेगा, आपको बहुत मजा आएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुछ आपको लाइव टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसके आंसर दूंगा जरूर। ओके, तो यह क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट स्टेप टू डू इज रीड। अभी रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे? अ बोट टेक्स 6 hours टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो यहां क्या बोला है ये पहले समझ लेते हैं। 6 hours टू ट्रैवल ऑल टुगेदर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये रिवर है, ओके, और इस रिवर में ये बोट है, इज इट? अब क्या हो रहा है, रिवर किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है? तो रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, समझ रहे हो? और बोट यदि उसी डायरेक्शन पे जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ये स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम यानी फ्लो ऑफ वाटर, करंट भी हम बोल सकते हैं। आप समझ रहे हो? गुड। तो when boat is flowing in the direction or boat is going in the direction of the stream, then you can say the downstream. तो यहां हम क्या लिखेंगे? In the direction of stream या flow of current, flow of water, ठीक है? और upstream क्या होगा? In the opposite direction. So हम opposite लिख सकते हैं, opposite direction of stream. Opposite direction of what? Stream. यहां ध्यान दीजिए, stream. क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब होता क्या है यह समझना जरूरी है कि कितने घंटे लगे? 6 hours। पहले पार्ट को ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि 6 घंटे लगे 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए। अपस्ट्रीम यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यानी टोटल टाइम लगा 6 hours जाने के लिए, आने के लिए। कौन जा रही थी? बोट जा रही थी। किसके अपोजिट? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा दोनों करके 6 घंटे लगे। मतलब एक्स पोजीशन से निकले, इन द डायरेक्शन गए और फिर वापिस आ गए, या पहले वापिस आ गए और फिर चले गए। आप समझ रहे हो? इन एनी वे
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उन्होंने जाने के लिए कितना 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे मान लो कि यहां से निकले, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, ओके। तो यहां से निकले तो यहां से क्या लिखेंगे हम? डाउनस्ट्रीम लिखेंगे। तो लेट्स से डाउनस्ट्रीम यहां चले गए और फिर वापिस आ गए, तो वापिस कहां तक आ गए? वापिस सिर्फ 16 किलोमीटर ही आ गए, यहां तक, या यहां तक बोल सकते हैं 16 किलोमीटर। गए कितने? 24 किलोमीटर। आए कितने? 16 किलोमीटर। समझ रहे हैं? कौन गया? बोट गई। ओके, गुड। अब आगे जाते हैं। एंड इट टेक्स 13 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये नेक्स्ट पार्ट है इस एग्जाम्पल का, ठीक है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टील यानी वो पानी हिल नहीं रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। अनफ्लोइंग वाटर में जो बोट का स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करना है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी जो रिवर करंट है उसका भी स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम उसका स्पीड कंसिडर करते हैं। सॉल्यूशन में क्या कंसिडर करते हैं? लेट द स्पीड ऑफ बोट be x किलोमीटर in means x किलोमीटर per hour, x किलोमीटर per hour in still water. Which water? Still water. टर्मिनोलॉजी को ठीक तरीके से समझो, काम आसान हो जाएगा। Then the speed of क्या है? स्ट्रीम b y किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि यदि मान लो कि ये जो बोट है ये यदि अपस्ट्रीम आ रही है, अपस्ट्रीम यानी पहले तो अपस्ट्रीम दिया है, तो अपस्ट्रीम आ रही है यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो क्या होगा? बोट का स्पीड जो रहेगा उसको पानी का जो स्पीड है वो क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी बोट का स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो वो फोर्स, एक फोर्स बोट जा रही है और दूसरा फोर्स स्ट्रीम मतलब या बोट आ रही है, वट एवर यू से कंसिडर हियर, बोट आ रही है इस साइड से। ओके, ऐसा करते हैं, बोट इस साइड से आ रही है और पानी इस साइड से जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? बोट का स्पीड क्या है? x और पानी का क्या है? y। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बोट जब हम निकालेंगे कि बोट का स्पीड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इज व्हाट? x माइनस y। ये आपको याद रखना है, समझ रहे हो? गुड। सो इट इज वेरी सिंपल to understand and to note it down. So the speed of boat in upstream, in what? Upstream is equal to x minus y kilometer per hour, and the speed of what that? Speed of boat in downstream is equal to x plus y किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया आपको? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x, आप समझ रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ओके, गुड। अब क्या हुआ? कितना टाइम लगा? 6 आवर्स लगे। अब ये स्पीड, टाइम,
इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यस, कितना डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी को कंसिडर करते हैं। ये जो बोट का मामला है इसको जरा थोड़ा बाजू रख देते हैं और यहां क्या लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हमें एक फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला है, जो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, that we already know, and this formula we are using, and that's why according to first condition, according to first condition, ये फर्स्ट कंडीशन आएगी। क्या ये फर्स्ट कंडीशन बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम, क्या स्पीड है, अपस्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 किलोमीटर, कितना है, 24 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा x प्लस वाई होगा, तो वो है x प्लस वाई। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम जाने के लिए, डाउनस्ट्रीम आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर्स। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा छोटा बना रहा हूं आपके लिए। इज इट, आपके लिए मैं क्या बना रहा हूं, छोटा बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप यू गॉट इट, ओके। तो यहां क्या हुआ, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड इक्वेशन। सर ये सेकंड इक्वेशन क्या है, जरा बताओ तो, कैसे आएगा। देखिए, एंड इट टेक्स 13 आवर्स, कितने घंटे लगे, 13 आवर्स लगे टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, यानी सेकंड कंडीशन ये है। अभी यहां डिटेल लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जब सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ तो फटाफट। हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस क्या है, 36 किलोमीटर, अपस्ट्रीम है यानी x माइनस वाई, प्लस कितना है 48 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम है तो कितना आ गया x प्लस वाई स्पीड है, इज इक्वल टू टोटल कितने घंटे लगे 13 आवर्स लगे। तो दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन। अभी बेटा समझो, यहां इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। ये बहुत सारे लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इज इट गुड। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, इस प्रकार का इक्वेशन हो तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यम, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन लेते हैं। और तो यहां मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यम एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो क्या होगा देखिए, यहां आएगा 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। दूसरा आएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 16 है तो यहां क्या किया मैंने, 16 यम किया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के जगह पे क्या है यम है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या है यन है। तो यहां आ गया 16 यम 24 यन इज इक्वल टू 6। नीचे सेकंड इक्वेशन आ गया 36 यम प्लस 48 यन इज इक्वल टू 13। ध्यान से इक्वेशन को देखो, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व,
रीड करने के बाद इतना सब कुछ किया, अब क्या करना है, ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ओहो, OBSERVE, ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, देखिए यह क्या है, 24 है, यह 48 है, यह 16 है, यह 36 है। क्या कर सकते हैं, साइन भी सेम है, तो हम यदि इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इफ सपोज व्हाट वी डू, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 तो यहां होगा 32m plus 48n is equal to 12 and this is equation number 5. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 क्या हो गया, ये दोनों 48 सेम आ गए। तो यहां में ये बाकी जो चीजें हैं जो हमने की है, रीड किया है और जो ऑब्जर्व किया है, उसको थोड़ा बाजू रख देता हूं, यहां बाजू रख देता हूं और यहां मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 ऑन बोथ साइड्स। ये OBS का मतलब क्या है बताएं, ऑन बोथ साइड्स। आप लाइव देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब यहां क्या करें, उसके बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करें, तो देखो जरा, यहां भी फिर ऑब्जर्वेशन करना है। यहां जो कोएफिशिएंट है n के वो सेम है, लेकिन साइन भी क्या है, सेम है। जब साइन सेम होते तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां लिखो सब्ट्रैक्शन। जब हम यहां सब्ट्रैक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 48 कैंसल, बचा क्या, 36 में से 32 गया, कितना आ गया, 4m, और यहां 1, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। ये हो गया हमारा m। अब ये m जो है, ये कहीं भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 3 में पुट करो, तो मैं थोड़ा आगे जाके इसको पुट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 16m plus 24n, इक्वेशन को मैं लिखूंगा यहां, कितना है, 16m प्लस क्या था वो, याद है आपको, जरा पीछे जाओ, 16m plus 24n, ठीक है, 16m plus 24n is equal to 6. This is equation number 3. What to do? Put value of m. Put value of m in equation 3. तो m की वैल्यू क्या है, सर ये m की वैल्यू भी लिख दो ना यहां, तो अच्छा रहेगा इधर। ओके, तो यहां m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन कहां 3। तो यहां आएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6। तो कैलकुलेशन करो, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो यहां 4 उधर जाएगा, तो 24n इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 24n इज इक्वल टू 2 आएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, 4 4 जा 16, ओके, ये 4 उधर गया, माइनस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2/24। तो यहां देखिए n इज इक्वल टू 1/12। अब क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। ये चेक करो n की वैल्यू सही है या गलत है। ओके, फिर रीसब्स्टिट्यूट, आगे क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या है, m एंड n, m और n की वैल्यू हम पुट करेंगे। इज इट ओके, गुड। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू क्या है, हेलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? इट्स वेरी सिंपल, m की वैल्यू है व्हाट यू कैन से दैट 1/4, और m की वैल्यू क्या थी,
आपको पता है 1/x माइनस वाई, एंड n की वैल्यू क्या थी 1/x प्लस वाई। तो जब हम m और n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहां आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, और यहां आएगा 1/12 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, और ये इक्वेशन आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब हम इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे? पीछे तक कहाँ तक इक्वेशन आए हैं हमारे? 5 तक आए हैं, आए हैं ना 5 तक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ 6 इक्वेशन नंबर और 7 इक्वेशन नंबर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाई वाई क्या होगा? कैंसिल, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस है। तो यहाँ क्या आएगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू, पुट x is equal to 8 in equation 7, आप 6 में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू व्हाट 4। तो यहां लास्ट में आपको आंसर लिखना है द स्पीड ऑफ, यहां 4 क्या आ गया है किलोमीटर पर, ये लिखना पड़ेगा हमें, किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड है ना, स्पीड ही लिखा है हमने, y किलोमीटर पर, मतलब y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ, लास्ट में आंसर लिखना है स्पीड ऑफ बोट in still water, in what? Still water, ये आपको लिखना है। आप लिखेंगे यहां 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, और यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर। इज इट? आसान है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं। अ बोट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, आपको पता है कि ये इक्वेशन कैसे आएगा, प्लस 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा? क्योंकि पहला इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बेसिक क्या लिखना है? सबसे पहले क्या क्या पूछा गया है वो पहले रीड करना है, एग्जाम्पल को रीड करना है। क्या है? अ बोट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड इट टेक्स 7 आवर्स टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। क्या बोला? 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इज इट? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वही फाइंड आउट करना है जो आपने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो हम क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहां मैंने स्टील वाटर वगैरह ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, आप यहां चाहे तो लिख सकते हो। ओके, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, बी x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। अभी आपको ये चीजें पता है कि द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ, अभी आप बिल्कुल स्पीड से चलेंगे मेरे साथ, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आप लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको यह पता चल गया है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। जब आपको पता चल गया है, आपको पता है, तो हम फटाफट से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? ओ सिंपल है, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 8 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई प्लस 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 32 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर्स। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। चलो सेकंड कंडीशन क्या है, मैं फटाफट से आपके लिए लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन? तो आपको पता है कि सेकंड कंडीशन है इट टेक्स 7 आवर्स टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 20 अपॉन x माइनस वाई प्लस 16 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 7 आवर्स। दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन। आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। आप फटाफट इसको सॉल्व करो और आगे चलो। यहाँ क्या लेना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यम लेना है, एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यन लेना है। यहाँ भी ऐसा करना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यम, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यन। यानी डायरेक्टली हम दोनों इक्वेशन को कंसिडर करते हुए एक ही बार लेंगे। लेट 1 upon x minus y is equal to m and 1 upon x plus y is equal to n, and when you put that value you will get the equations। और ये equations क्या मिलेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं इस particular जो value है इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई देगा। और यहाँ हम लिख रहे हैं 8m प्लस 32n इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ आएगा 20m प्लस 16n इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 4। आप ये दो इक्वेशन को ध्यान से देख सकते हो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन 4 जो है इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे लोग फटाफट, स्पीड जरूरी है, स्पीड वाला आदमी आगे बढ़ता है, या ध्यान रखिए। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, तो व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिलता है ये जरा देखिए। 40m प्लस 32n, ओ मैंने यम लिख दिया गलती से। हाँ, स्पीड में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 40m प्लस 32n इज इक्वल टू 14। ध्यान दीजिए क्या किया हमने यहाँ हमने x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यम कंसिडर किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यन कंसिडर किया। ये 8m प्लस 32n इज इक्वल टू 6 आ गया, और ये वाला जो है ये 20m प्लस 16n इज इक्वल टू 7 आ गया। व्हेन वी डू दिस कैलकुलेशन, ओके, तो यहाँ आपको पता है कि ये इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करने का डिसीजन क्यों लिया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ 32 है, यहाँ 8 है, यदि कुछ इससे मल्टीप्लाई करें तो कुछ बनने वाला नहीं है, ये 20 बड़ा नंबर है, 16 है तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी ये अनकैंसिल हो सकता है। तो चलो फटाफट से हमने एक्शन कर दिया। एक्शन के कारण हमारे पास ये 5th इक्वेशन आ गया, और 5th इक्वेशन के बाद हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखा 8m प्लस 32n इज इक्वल टू 7 है समथिंग, ओके 6 है, ओके तो यहाँ 6 है, तो ये 6 हमने लिख दिया। और फिर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या था, 3 था। ये वही वैसे के वैसा है, तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो उसका नंबर भी चेंज नहीं होता है, ये याद रखना जरूरी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया। अब ये सब्ट्रैक्शन करने की नौबत क्यों आई? सब्ट्रैक्शन करने की नौबत क्यों आई? क्यों आई ये सब्ट्रैक्शन करने की नौबत? क्यों आई? बोलो क्यों आई? क्योंकि साइन सेम थे,
क्योंकि साइन सेम थे और कोएफिशिएंट भी सेम थे। साइन सेम, कोएफिशिएंट सेम, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और ये बेचारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 40 से 8 गया तो 32m आएगा और यहाँ तो 8 आएगा, तो m इज इक्वल टू 8/32, तो 1/4। सेम, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट 1/, मतलब you can say that m is equal to 1/4 in equation 5. When you put that value, what you will get? क्या मिलेगा आपको? जरा ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको। मिलेगा 40 into 1/4 plus 32n is equal to 14. Is it clear? Good. तो यहां देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 1 जा 4, 4 8 जा नहीं, 4 10 जा ओके गुड, तो यहां आएगा 4 10 जा, दैट्स ग्रेट। और फिर ये 10 उधर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 32n इज इक्वल टू 14 माइनस 10, तो यहाँ आएगा 32n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ n इज इक्वल टू 4/32, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा, तो n इज इक्वल टू 1/8। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशंस आए हैं ये आपको पता चल गया है कि कौन से इक्वेशंस आए हैं। हाँ, क्या आया है हमारे पास अभी, इसको मैं और छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको अभी ये समझ आ गया है। डू यू एग्री? यस और यस। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहां आज के लिए इतना ही हम करते हैं कि m इज इक्वल टू 1/4, n इज इक्वल टू 1/8, इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m एंड n। जब हम ऐसा करते हैं बेटा तो ये बहुत ही आसान होता है ये सॉल्व करना। m की वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/8। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये ऐसा ही इक्वेशन आएगा। क्या आएगा पता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन का नंबर क्या होगा, तो ये 6 होगा और बेटा ये 7 होगा और यहाँ आपको पता है कि क्या कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, x इज इक्वल टू 6 आएगा। When you put that x इज इक्वल टू 6, what you will get? If you put that x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 2, यानी आप आंसर लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखना और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम वीडियो। आपके दोस्तों में शेयर करना क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कल सुबह तक ही रहेगा, हटा दिया जाएगा। तो वॉच इट केयरफुली एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो थैंक यू, बाय, एंजॉय लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग।